तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रकाश श्रीवास्तव और आज हमने जो चैप्टर कल के दिन स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक था इसे पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था। बस अब हमारे को आगे का जो टॉपिक है, एक मिनट रुकिए था, ये जो आगे का जो टॉपिक है क्या है, पढ़ के दिखाता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट्स, इसे हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। Leaves are the food factories of plant. The synthesis of food in plants occur in the leaves. Therefore, all the raw material must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present in the surface of leaves. On the surface of leaves, these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So इसका मीनिंग है कि दुकान पे जब चिप्स आता है वो पहले फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है चिप्स के रूप में, फिर हम हमारे को पैक होके आता है हमारे पास दुकान पे, और फिर हम उसे खरीद के खाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो लीव्स होती है ना, वो होती है फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की। तो आप, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसे भी याद कर लेना। ये भी पूछा जाता है वर्ड नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो ये आप याद कर लेना क्योंकि ये भी आता है। इसका नेक्स्ट वाले का मीनिंग है जो सिंथेसाइज है, खाने का बनना का जो प्रोसेस होते हैं वो ना लीव्स में ही अकर होते हैं। मैंने आपको भी समझाया ना, तो वैसे ही है सेम ये दोनों लाइन। जो इसी कारण जो रॉ मटेरियल होता है ना वो लीव्स में पहुंचना चाहिए। जैसे कि अगर आपको चिप्स खाने हैं तो आपको आलू तो पहुंचना चाहिए ना फैक्ट्री में, बिना आलू के कैसे वो चिप्स बना देंगे। वही बात है यहाँ पे भी। अब मैं प्लांट्स पे बता देता हूँ। जो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स है वो तो अपने सॉइल से ले लेते हैं, जैसे कि आलू वगैरह वो जो चिप्स वाले होते हैं वो अपने नेबरिंग से ले लेते हैं या किसी फार्म वगैरह से ले लेते हैं। वही सेम मैं आपको एग्जांपल देते समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से ले लेते हैं, और जो ये वाटर वो और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मतलब मिनरल, सॉरी, वाटर और मिनरल्स वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रूट्स के थ्रू लीव्स तक। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स में। इनको इनको कहा जाता है स्ट्रोमेटा, और ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स होती है जो मतलब कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स के जो लीव्स के स्ट्रोमेटा होते हैं उनको। सो आप ना, मैं वो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स का फूड बनता है जब, तो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू बनता है, मतलब कैसे बनता है फूड। तो पहले तो आप लिख देना कि जो फूड होता है उसके लिए प्लांट्स को पहले चाहिए होता है वाटर और मिनरल्स, जो कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। फिर वो जाता है उनकी लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं थ्रू उनके जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, जिनके ऊपर होते हैं गार्ड सेल्स, और जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। सो ये एक याद करने वाली चीज है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। प्लांट होते हैं अपना खाना कैसे बनाता है, तो ये आप क्वेश्चन कर लेना याद लिख के कि प्लांट्स अपना फूड किन किन चीजों से कैसे कैसे बनाते हैं। सो ये याद करने वाला टॉपिक है, आप कर लेना इससे याद। नेक्स्ट करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीफ. They form a continuous path or passage from the nutrients to reach to the leaf. You will learn about transports of materials in plants in class 11, chapter 11, sorry. तो इसका मीनिंग है कि जो ये वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ना, ये ना जो प्लांट्स होता है उसमें मूव करते रहते हैं उनके लीव्स के अंदर थ्रू वेसल्स होती है, जिनको मतलब कि हम कह सकते हैं जो वेसल्स होती है ना पाइप्स के थ्रू होती है। जैसे हमारे घर में पाइप्स होती है, वो पानी को पूरे घर में सप्लाई करती है, वॉशरूम ऐसे ऐसे जगहों पे। वैसे ही जो ये प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये पाइपलाइन के थ्रू रूट, स्टेम्स और लीफ में ट्रांसपोर्ट होते रहती है, और ये एकदम कॉन्टिन्यूस पैसेज होता है जो कि लीव्स तक ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होता है इनको रीच कराता रहता है। आगे आप जब चैप्टर 11 में पढ़ोगे कि मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि वो ये जो पंप होता है ना हार्ट, वो भी ऐसे ही चलता है, कॉन्टिन्यूसली ब्लड पंप करता रहता है। तो अभी आप इस नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight from the sunlight. This energy is used for synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo
means light, synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the processes of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the parts in plant in form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. इसका मीनिंग है, स्टार्टिंग से समझाता हूँ, जो लीव्स होते हैं ना उनमें ना ग्रीन पिगमेंट, आपने एक बार पत्ता तो देखा ही होगा बहुत सारे, तो उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है. उस ग्रीन पिगमेंट का आपको अब नाम पता चलेगा, उसका नाम होता है क्लोरोफिल. ये क्वेश्चन आता है, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, तो आपको इसका लिखना होगा नाम क्लोरोफिल. एक मार्क का क्वेश्चन है, आता है कभी कभी क्वेश्चन में आता है, ये मेरा पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ. फिर इसका नेक्स्ट है, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये हेल्प करता है एनर्जी के मतलब कि सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में. और फिर इसका नेक्स्ट है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो फूड सिंथेसाइज करते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से उसमें हेल्प करते हैं, ये क्लोरोफिल का पिगमेंट जो होता है. और फिर हमें बताया ये कि ये जो सिंथेसाइज ऑफ द फूड का नाम फोटोसिंथेसिस क्यों रखा गया. तो मैं आपको सवाल आता हूँ, ये सिंथेसाइज का फूड जो होता है प्लांट्स का, उसका नाम फोटोसिंथेसिस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. फूड जो बनता है प्लांट्स का, वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है. और फिर हमारे को इसका मीनिंग ये बताया गया है कि फोटो का मीनिंग होता है लाइट, वो फोटो वाला फोटो नहीं है, इसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन. सो आप अब फिर हमारे को आगे बताया गया है कि जो सनलाइट, जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, वो नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए अपना खाना बनाने के लिए थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा बड़ा चिप्स खाता है, अगर चिप्स की फैक्ट्री बंद हो गई, चिप्स बनना ही बंद हो गया वो वाला, तो खाएगा क्या. तो वैसे ही एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसा नहीं होता कुछ कि फैक्ट्री बंद हो जाए, लेकिन अगर फैक्ट्री वही सेम है कि अगर प्लांट्स की फूड फैक्ट्री के लिए सप्लाई ही ना मिले तो वो क्या बनाएंगे अपना खाना. सो वही है. तो ये मेन 4 जो कंपोनेंट है, आप इनको भी याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि क्या नेसेसरी होता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. तो होते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. और ये बहुत यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ पे, क्योंकि कोई भी अलग कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकता है, लेकिन बस प्लांट्स कर सकते हैं. क्योंकि इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी होती है ना, सन की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है, वो कैप्चर हो जाती है, पकड़ ली जाती है लीव्स में और स्टोर हो जाती है प्लांट के अंदर ये फूड के रूप में. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन है ना, वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. जैसे कि अब सोलर एनर्जी को हम भी यूज़ करने लग गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल्स, ऐसे हम भी यूज़ करने लग गए हैं. सो ये भी सही लाइन है, आप इसको भी याद कर लेना. सो नेक्स्ट पैरा चलते हैं. Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depend upon food made by plants. Besides oxygen, which is essential for survival of all living organisms, it is produced by photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. इसका मीनिंग है, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया ना, कैन यू इमेजिन लाइफ, इसी का आंसर ये पूरा है. सो इसका मीनिंग है कि जो एब्सेंस होगी ना फोटोसिंथेसिस, मैंने जैसे आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं. सो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो अपना खाना कैसे बनाएंगे. तो अब किसी को फूड नहीं मिलेगा जब वही नहीं बना पाएंगे जो खाना बनाते हैं. सो उनको कोई खाना मिल पाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर्स हड़ताल पे बैठ जाए तो खाना मिलेगा हमारे को, जो बचा कुचा होगा वही होगा बस, बाकी तो कोई खाना बचेगा ही नहीं. सो एक तरीके से हम जैसे फार्मर्स पर डिपेंडेंट है, वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट्स के लिए, अपना अपने फूड के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली फूड के लिए सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. बिसाइड ऑक्सीजन वाला जो है ये, इसका मीनिंग है कि जो ऑक्सीजन के बिना, जो कि हमारा एसेंशियल रिसोर्स है, वो भी हमें नहीं मिलेगा. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमारे को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा. सो ये भी इसका मीनिंग है कि जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे को इसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है. और फिर उसके बाद है, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके बिना इम्पॉसिबल ही हो जाएगी लाइफ, तो यही है इसका मीनिंग. मैं आपको कोई आंसर मार्क ही करा देता हूँ क्या. सो एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड. फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लेना. फर्स्ट पॉइंट मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेड पेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है.
फिर इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ये सेकंड पॉइंट. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all living organisms, it is produced by the process of photosynthesis. और फिर इसका लास्ट पॉइंट होगा ये इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. ये हो गया एक आंसर जो कि आराम से 2 या 3 मार्क्स का आता है. सो आप इसे याद कर लेना क्योंकि आ सकता है, क्योंकि बुक से पेपर बनने लगा है, कॉपी का मैम नहीं देती जल्दी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ अ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. This process can be represented by an equation. इसका मीनिंग है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें क्लोरोफिल जो ना सेल्स कंटेन करता है लीफ के. सेल्स अब आगे जाके एयर्स में पढ़ोगे कि सेल्स होते हैं छोटे छोटे, सबसे मतलब कि ह्यूमन की बॉडी या किसी भी प्लांट्स की बॉडी में ना सबसे सबसे छोटी से पार्टिकल होता है सेल्स. और जो बेसिक पार्ट होता है, जैसे कि आप बिल्डिंग देखते हो तो बिल्डिंग बनती है ईंटों से. देखा ड्रॉ करके गया तो ये जैसे कि बिल्डिंग है ये ईंट से बनती है. वैसे ही जो प्लांट्स और ह्यूमंस है उनकी भी ऐसा ईंट ही होती है, लेकिन वो ईंट इतनी छोटी होती है ना, प्लस उसका नाम भी अलग होता है सेल. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी. ये आप 8th में पढ़ोगे. अभी का ये बहुत आगे का टॉपिक है, लेकिन आपको समझ आने के लिए मैं कह रहा हूँ. तो यही है इसका मीनिंग. और अब इसका नेक्स्ट है. तो इसका मीनिंग है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती है ना प्लांट्स की, लीव्स की सॉरी, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर दिए. सिंथेसाइज का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया था क्या होता है, प्रिपेयर करना. सो अपना खाना प्रिपेयर करती है वो यूजिंग करके, मतलब कि यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को. अब आप वो सनलाइट नहीं खाते हैं, वो सनलाइट के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं अपना, वो सनलाइट नहीं बनाते हैं. सो आपको अगर पूछ दिया गया कि अपना खाना किस चीज़ के बनाते हैं, किस चीज़ के थ्रू बनाते हैं, सो आप बता देना इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ एक. जैसे कि अगर आप खाना बनाते हो तो आप खाना बनाते हो चूल्हे के ऊपर खाना रख के ना, कि आप चूल्हे को भी खा जाते हो उसके साथ, नहीं ना. अब चूल्हे के ऊपर खाना रख के खाना बनाते हो, चूल्हे के साथ ही नहीं खा जाते हो खाना ना. सो वही एक एग्जांपल है इसका, सीरियस मत हो जाना. सो इस प्रोसेस को ना आगे ना अब एक ने उसमें भी इक्वेशन के रूप में भी दिखाया गया. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. तो इसमें मतलब कि हमें कहना चाह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब वो वाटर से प्लस मिक्स हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उनको प्लांट्स को देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ने पता नहीं ऐसे क्यों किया है, क्योंकि ये इनकी भी तो हेल्प से ही बनता है, लेकिन ये मेन नहीं होता. मतलब कि इनकी हेल्प से बनता है लेकिन इनसे इनके थ्रू नहीं बनता है. जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि चूल्हे के ऊपर खाना रख के खाते, चूल्हे के साथ खाना नहीं खाते, वही है. ये भी याद कर लेना कि खाना के बाद हमारे को आउटपुट्स क्या मिलते हैं. तो हमें आउटपुट्स क्या मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. ये भी याद करने वाला टॉपिक है, इसको भी आप याद कर लेना कि व्हाट आर द outputs of when dioxide is mixed with oxygen along with sunlight and chlorophyll. So आप इसका simply लिख देना carbohydrate and oxygen. 1 मार्क्स पक्का, आधा मार्क्स पक्का. During the process oxygen is released. The carbohydrate ultimately gets converted into starch. The presence of starch in the leaf indicates that there is occurrence of photosynthesis. The starch is also carbohydrate. इसका मीनिंग है जो ये प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, इस प्रोसेस में जो कार्बन ऑक्सीजन गैस होती है ना वो रिलीज होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट रिलीज होते हैं, वही है. और आगे इसमें बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में. स्टार्च होता है प्लांट्स का असली खाना. वैसे तो कार्बोहाइड्रेट का वो भी एक टाइप ही होता है, लेकिन मेन जो खाना प्लांट्स खाते हैं ना उसे स्टार्च कहा जाता है. सो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल फूड ऑफ प्लांट, तो आप लिख देना स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट को लिखेगा ना तो मैम उसके मार्क्स काट लेती है. कार्बोहाइड्रेट के हाफ मार्क्स मिलते हैं अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. तो आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको स्टार्च लिखना पड़ेगा. और अगर आप ज़्यादा प्रो बनना है आपको तो आप स्टार्च के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लिख देना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स में. ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है. और फिर इस प्रोसेस मैंने जो अभी आपको बताया वही है ये कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब कि जो ये जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो होता है किसी लीफ में, अगर स्टार्च होगा तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्लांट है ना उसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अकर हो रहा है. अब हम इसकी एक्टिविटी भी करी देख लेते हैं. सो इसमें एक्टिविटी में गिवन टेक
Two potted plants of same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both of the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot with which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record the observations in the notebook. इसका मीनिंग है कि इस एक्टिविटी में हमारे को करना है, दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, पॉटेड जो गमले में प्लांट्स होते हैं ना उनको सेम काइंड के ले लेना है और फिर एक को उठा के बेचारे को एक किसी डार्क कॉर्नर में रख देना है या तो किसी डार्क ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रखना है और फिर हमें उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ा ही था, अभी पढ़ा था 6th क्लास में, अभी तो खत्म हुई है 6th क्लास। हाँ 6th क्लास में हमने पढ़ा था ये सेम चीज़। और फिर हमारे को रिजल्ट जो है उसका रिकॉर्ड करके रख लेना है और फिर जो प्लांट हमने डार्क में रखा था उसको 3-4 डेज के लिए सनलाइट में दोबारा रखना है और फिर उस पर दोबारा आयोडीन टेस्ट करके देखना है। सो हम देखेंगे कि जो उसकी लीव्स होगी ना वो पहले से अच्छी हो जाएगी क्योंकि पहले उसकी लीव्स मुरझा जाएगी क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। सो वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू करेगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सनलाइट की नीड होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। जब प्लांट को वही नहीं मिलेगा मतलब कि सनलाइट, तो वो खाना कैसे बनाएगा, तो मुरझा जाएगी लीव्स, ऑलमोस्ट सारी रेडी हो जाएगी। तो फिर जब हम उसे दोबारा 3-4 डेज के लिए दोबारा सनलाइट में रखेंगे तो उसकी लीव्स दोबारा बनेगी, अपना फूड बनाएंगी। सो वो दोबारा मतलब कि लाइव सी आ जाएगी उनमें। फिर जब अगर हम उसमें दोबारा करेंगे आयोडीन टेस्ट तो रिजल्ट दोबारा सही आएगा। फिर आप हमें इसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उन्हें रिकॉर्ड करके रख लेना है। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं। The leaves other than green also has chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment masks on the green color. Chlorophyll takes place in this leaf also. इसका मीनिंग है कि जो लीव्स अदर देन ग्रीन मतलब कि जरूरी नहीं है कि ग्रीन लीव्स पे ही कि क्लोरोफिल हो। ऐसा नहीं है कि लिखा कि ग्रीन लीव्स है तभी उससे क्लोरोफिल हो। जो होता है ना ये बहुत सारी जो रेड ब्राउन ये सब कलर की जो लीव्स होती है ना इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो क्लोरोफिल के जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके दिख रहा होगा आपको कि ऊपर से एक ब्राउन कलर का लेयरिंग है और ये साइड साइड में से ग्रीन ग्रीन कलर का निकल रहा है। ऐसे ही होता है जो लीव्स होती है ना उनके जो ऊपर एक अलग कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं चढ़ जाते हैं जिसके कारण उनका जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल वो दिखता नहीं है लेकिन होता है उनमें भी पिगमेंट है। सो आप ना एक बार ना इसको भी अब कर लेना याद क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ डू ग्रीन ब्राउन लीव्स प्रोसेस फूड्स ऑफ देयर पर्टिकुलर प्लांट्स, ये भी क्वेश्चन आता है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन द स्टैग्नेंट वाटर bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also synthesize their food by the process of photosynthesis. इसका मीनिंग है कि अभी जैसे कि अगर आप किसी विलेज एरिया में रहते होंगे तो आपने पॉन्ड्स देखे ही होंगे, वहाँ उनमें स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं और तो आप कभी आपने पॉन्ड्स या स्टैग्नेटिव वाटर होता है जैसे कि सड़ा हुआ पानी रुका हुआ पानी उसमें आपने ग्रीन स्लाइमी चिपचिपे से पैचेस देखे होंगे, उनको कहा जाता है एल्गी। ये आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गी, तो ये होते हैं ग्रीन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। इसका ऐसे ही लिख सकते हैं आप। और ये जो होते हैं ना ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है क्योंकि अभी इनका मैंने आपको कल बताया क्या होता है ग्रीन। सो ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये था इस सेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हमने अभी तक ये पढ़ा है जो लीव्स होती है प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है और जो सिंथेसाइजिंग होती है खाने का उसके लिए लीव्स तक रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए। जो लीव्स होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल्स के थ्रू अपने रूट से और उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है
थ्रू टू अपने लीव्स, अपने वो खुद के लीव को ट्रांसपोर्ट कर देती है। और लीव्स में कुछ टाइनी पिगमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने में प्लांट की हेल्प करते हैं, लीव्स की सॉरी। और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के लीव्स तक थ्रू टाइनी वेसल्स, जिन्हें कहा टाइनी वेसल्स, जो कि रूट, स्टेम्स और ब्रांचेस और लीव्स तक मिनरल्स और वाटर्स को पहुंचाते रहते हैं। और ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, आगे कंटिन्यू रहता है। आप इसे अभी 11th चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है ये प्रोसेस। अभी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे रीड कर लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखते हैं हमने आगे पढ़ा था कि जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ये पिगमेंट हेल्प करता है लीव्स को, जो एनर्जी होती है उसे सनलाइट से पकड़ लेने का, मतलब कि एनर्जी को लेने में हेल्प करता है ये ग्रीन पिगमेंट। और क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ये सनलाइट से प्रिपेयर होती है, इसलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। सो आप इसका भी मीनिंग याद कर लेना। सो अब हमें पता चल गया है कि जो क्लोरोफिल सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। सो ये नेसेसरी है प्लांट के लिए अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। और जो ये प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सबसे यूनिक तरीका है पूरी अर्थ में खाना बनाने का, क्योंकि कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता अपना। और ये सोलर एनर्जी को सिर्फ यही एक ऑर्गेनिज्म है जो खाना बनाने के लिए कैप्चर कर सकते हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि हम क्या इमेजिन कर सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो मैंने आपको इसका आंसर दिया था, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो खाना ही नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सो हमने फिर पूरा इसका आंसर किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं लीव्स। तो उनका खाना भी हमने पढ़ा था, उनका खाना क्या होता है, उनका खाना होता है स्टार्च। फिर उसके बाद हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जिसमें हमने दो पॉट्स लिए थे और फिर सेम काइंड के प्लांट्स डाले थे उसमें। फिर हमने एक को 72 आवर्स के लिए एक डार्क कॉर्नर में रख दिया था और एक ब्लैक बॉक्स में रख दिया था, और फिर उसके लीव पे आयोडीन टेस्ट किया था। फिर हमने देखा था कि उसका आयोडीन टेस्ट बकवास आया था। फिर हमने एक बारी उससे दोबारा 3-4 डेज के लिए सनलाइट में रखा था। तो हमने फिर जब उसका दोबारा टेस्ट किया तो हमारे को पता चला कि हाँ अब इसकी लीव्स का सही जो आता है क्लोरोफिल आयोडीन टेस्ट आता है वैसा ही आया है। फिर हमने पढ़ा था जो लीव्स होती है जिनका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं दिखता, हमने फिर आगे पढ़ा था कि जो लीव्स होती है जो ग्रीन नहीं भी होती है वो अपना क्लोरोफिल का प्रोसेस, उनके भी अंदर क्लोरोफिल होता है, बस उसमें इतना फर्क होता है कि उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना वो रेड और ब्राउन पिगमेंट्स के बीच में छिप जाता है। उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो रेड और ब्राउन पिगमेंट्स के कारण छिप जाता है, इसलिए हमें वो दिखता नहीं है बस। फिर हमने ये भी पढ़ा था, हमने एल्गे के बारे में पढ़ा था कि एल्गे होता क्या है। एल्गे होता है एक स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो हमारे को पॉन्ड्स में दिखता है या गंदे पानी में दिखता है, और इनके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो ये भी अपना कैरी आउट प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का। सो यही था चैप्टर के लिए आज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू कमेंट मी डाउन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।